हेलो। हाय फ्रेंड्स, आप लोग अपना घर डिजाइन करवाना चाह रहे हैं बट आपको उसके बेसिक रूल्स नहीं पता है कि जब भी आप घर का हाउस प्लानिंग करवाएं तो आपको सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से क्या क्वेश्चन करने हैं, आपको उसके लेआउट में क्या क्या चेक करने हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए। देन आई होप सो कि आपको हमारी इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। किसी भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से लेआउट बनवाने के बाद में आपको उस लेआउट को प्रॉपर्ली चेक करना है। उसमें आपको चेक करने हैं कि जो भी उन्होंने डायमेंशन दे रखे हैं वो डायमेंशन एक्यूरेट है या नहीं। आप ऑन साइट पर जाकर उन डायमेंशन को रीचेक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट उसके बाद में अगर किसी इंटीरियर डिजाइनर से आप काम करवाते हैं तो इन सारे डायमेंशनों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है बिकॉज ऑफ वो लेआउट में उनके अकॉर्डिंग फर्नीचर ड्रॉ करके आपको दे देते हैं पर आपको उनका एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं पता होता कि उन्होंने बेड किस साइज का लगाया है या वार्डरोब किस साइज का लगाया है। फिर उसके बाद में जब भी वहां पे इंटीरियर डिजाइनर जाता है साइट पर तो उसे फर्नीचर प्लेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए इन सारी चीजों को आप रीचेक जरूर करें कि आपके आर्किटेक्ट ने उसमें जो फर्नीचर प्लान किया है वो प्रॉपर डायमेंशन में है या नहीं। सेकंड पॉइंट है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस आपके घर का एक मेन पॉइंट होता है पर जिसके बिगड़ने की वजह से आपके घर का पूरा डिजाइन खराब हो सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी डायमेंशन स्टेयरकेस के आपके आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर ने दिए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं। बिकॉज ऑफ वो वहां पर स्टेप्स में आपके डायमेंशन दे देते हैं बट वो ऑन साइट पर जब कंस्ट्रक्शन होता है तो जो कॉन्ट्रेक्टर भैया होते हैं उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको स्टेयरकेस फिट नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपके आर्किटेक्ट ने लेआउट में 19 स्टेप्स शो किए हैं बट उसे ऑन साइट फिट करने में प्रॉब्लम जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एक काम कीजिए कि स्लेब कास्टिंग करने से पहले ही आप अपने स्टेयरकेस की शटरिंग प्लेस करवा लीजिए। फिर देन आपको क्लियर स्पेसिंग कितना क्या मिल रहा है, स्लेब हाइट कितना मिल रहा है उन 90 स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पहले ही स्लेब का शटरिंग डाल दिया और बाद में आप अपने स्टेप्स वहां पे लगा रहे हैं तो प्रॉपर फिट नहीं बैठेंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑन साइट काम करने पर बिकॉज ऑफ इन सारे रीजन की वजह से आपका स्टेयरकेस वहां फिट नहीं बैठ पाता। देन आप कभी कॉन्ट्रेक्टर भैया को ब्लेम करते हैं, देन कभी आर्किटेक्ट को। इन सारी चीजों का ध्यान आपको भी बहुत ज्यादा रखना जरूरी है बिकॉज ऑफ घर आपका है, लेआउट आपने ड्रॉ करवाया है तो आपका हक बनता है कि आप आर्किटेक्ट से इन सारे सवालों का जवाब ले। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लेब हाइट। आप अपने घर का स्लेब हाइट 11 फीट रखना चाह रहे हैं या 10 फीट रखना चाह रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके स्टेयरकेस पे डिपेंड करती है। तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से इस चीज को क्लियर करें कि हमारे घर का स्लेब हाइट कितना जाएगा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन होने के बाद स्लेब होने डलने के बाद में आपको वहां पे आपके अकॉर्डिंगली स्लेब हाइट नहीं मिलता है तो बाद में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बिकॉज ऑफ जब भी आप कम स्लेब हाइट में आपका पीओपी डिजाइन करवाते हैं तो वो काफी ज्यादा डेप्थ ले लेता है जिसकी वजह से आपका घर में स्लेब का हाइट काफी कम हो जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप पहले ही अपने आर्किटेक्ट या फिर ठेकेदार भैया से इस चीज का डिस्कशन कर ले कि आपको फिक्स कितना स्लेब हाइट चाहिए। अगर अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड देखा जाए तो अभी जो ऑलमोस्ट चल रहा है आपको 11 फीट स्लेब हाइट क्लियर मिलना चाहिए। हमारा ये टॉपिक आज यही नहीं खत्म होगा, ये हमारे टॉपिक का पार्ट 1 था। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे पार्ट 2 का वेट कीजिए। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर कीजिए। एंड अगर आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें डीएम करें सिविल वर्क, देन आई विल शेयर यू 5 टाइप सॉल्यूशन फॉर योर हाउस कंस्ट्रक्शन।